क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिछले 2 से 3 दिनों में इंडिया में हुआ क्या है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है पिछले 3 दिनों में। ऑलमोस्ट सारे न्यूज चैनल्स की जो हेडलाइंस है, जो टॉपिक मेन डिबेट है उनका, वो क्रिप्टो है, वो बिटकॉइन है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऑल फाइनली एटलीस्ट क्रिप्टो और बिटकॉइन को मेन स्ट्रीम पे बात तो किया जा रहा है। और एक चीज़ अलग है इस बार, यहाँ पे सिर्फ इसकी बुरी बातें नहीं की जा रही हैं, सिर्फ बैन की बातें नहीं की जा रही हैं, उनकी अच्छाइयों, बिटकॉइन और क्रिप्टो की अच्छाइयों के बारे में भी बात की जा रही है। तो बहुत पॉजिटिवली बात हो रही है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया में जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और वो कौन है मैं बताऊंगा आपको। और ओवरऑल ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। बट लेट्स स्टार्ट विथ कि हुआ क्या है। ओके, थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे पैनिक सेल हुआ है। पैनिक सेल, जी हाँ। यहाँ पे कॉइन DCX एक्सचेंजेस पे, WazirX एक्सचेंजेस पे लोगों ने अपनी जो USDT है 60 रुपीज, 61, 71 रुपीज के आसपास बेच दी। और आज का ऑलमोस्ट ऑफकोर्स यूजुअल प्राइस आपको पता है कि USDT की प्राइस होती है 77, 78 के आसपास जाती है, राइट। बट उस दिन किस दिन, जिस दिन ये ड्राफ्ट रिलीज हुआ, सो बेसिकली ये ड्राफ्ट बिल जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, ये बिल में क्या लिखा था। तो ये सब स्टार्ट कब हुआ, ये फर्स्ट स्टार्ट कब हुआ, जब ये ड्राफ्ट सामने आया। ये ड्राफ्ट में क्या था कि द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2021, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें लिखी थी इन्होंने। जो लिखा था पहला वाला कि टू क्रिएट एंड फैसिलिटेट अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, CBDCs। और क्या CBDCs आपको नहीं पता? CBDCs वो तो लॉन्च होनी है भाई। जब चाइना खुद अपनी CBDCs लॉन्च कर चुका है और कर रहा है, इन्होंने रोल आउट कर दिया, US ऑलरेडी प्लान कर रहा है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो इंडिया क्यों नहीं करे भाई? तो इंडिया को तो करना ही है, आज नहीं तो कल लॉन्च करेगा। इनफैक्ट इसके बारे में हम लोग ने पहले बात भी की थी कि जो इंडिया की CBDCs है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, 2022 के सेकेंड क्वार्टर में या थर्ड क्वार्टर में ये लोग टेस्ट भी करना चालू कर देंगे। तो इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं थी। सबसे बड़ी घबराहट वाली सबको बात हुई यहां पे हुई जब इन्होंने लिखा द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। तो आई थिंक यहीं पे लोगों को पैनिक सेल चालू हो गया कि ये सब जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है, मतलब जितने भी, तो ये प्राइवेट वाला डेफिनेशन बड़ा थोड़ा अजीब प्राइवेट है। ओके, तो प्राइवेट इनके हिसाब से, ओके, जो गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्राइवेट वो है जो ये भी इशू, जो गवर्नमेंट इशू ना करे वो प्राइवेट है। तो ये नहीं देखते कि बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन, इथेरियम ब्लॉकचेन पब्लिक है, कौन सा प्राइवेट ब्लॉकचेन नहीं। इनके हिसाब से जो गवर्नमेंट इश्यू ना करे वो प्राइवेट है। ओके, तो यहां पे लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ये तो बिटकॉइन, इथेरियम, USDT सारा कुछ बैन हो रहा है, राइट। बट अगर आपको ड्राफ्ट में यहां पे देखोगे तो इन्होंने ब्लाइंडली ऐसे लिखा नहीं है। इन्होंने लिखा है कि हाउएवर इट विल अलाउ फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। सो वो एक्सेप्शंस क्या है वो हमको नहीं पता। इनफैक्ट ये पूरा जो ड्राफ्ट का, ये एक 2 पेज का ड्राफ्ट तो होगा नहीं, इसके कई पेजेस होंगे, तो पूरा ड्राफ्ट तो हमको भी नहीं पता है कि क्या है। और दूसरा चीज़, लेट्स से अगर ये सा इंडिया, जो मुझे 100% लगता है कि बैन बिल्कुल नहीं करेगा, मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में क्यों, बट अगर ऐसा होता भी है, लेट्स से कि इंडिया बोलता है कि ये ड्राफ्ट में लिखा है कि बैन, ओके बैन, तुरंत बैन नहीं होगा। यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, एक्सचेंजेस के पास टाइम होगा, तब आपको आपको जो आपको करना है वो कर सकते हो। तो किसी को यहां पे पैनिक सेल करने की कोई जरूरत है ही नहीं यहां पे। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पैनिक सेल होगा इस ड्राफ्ट की वजह से, बट ये मैं भूल गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब लोग ने ऐसे तो बहुत सारे पहले भी देखे हैं हम लोग ने, ऐसे पैनिक, ऐसे फर्ड, ऑफ कोर्स ये जो ड्राफ्ट है इसको अलग अलग मीडिया हाउसेस ने, मेन स्ट्रीम मीडियाज ने, कुछ प्राइवेट यूट्यूब चैनल ने जो क्रिप्टो को कवर नहीं करते हैं, उन्होंने भी इसको फर्ड फैलाना चालू कर दिया, राइट। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर आप नॉन क्रिप्टो जो यूट्यूब चैनल हैं, राइट, जो क्रिप्टो को स्पेसिफिकली कवर नहीं करते हैं, मे बी उनका पॉलिटिक्स में वो लोग कवर करते हैं या फिर कुछ और, एंड दे आर वेरी गुड, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट गुड, दे आर वेरी गुड, बट क्रिप्टो में शायद उनकी उतनी डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो आप उनको क्यों सुन रहे हो, उनके फंड को क्यों सुन रहे हो, और ऐसे आप बैड डिसीजन ले रहे हो जहां पे आप पैनिक सेल कर रहे हो, राइट। तो एनीवे, हियर यहाँ पे पैनिक सेल हुआ और मैंने एक ट्वीट किया था कि बॉस USDT प्राइस ऑन फर्स्ट डे इज 60 रुपीज़ और आज का डेट है मतलब 76, मतलब यूजुअली 76 77 के बीच में होती है, तो फंड अच्छे हैं ना।
सो फंड अच्छे हैं ना, आई मीन काफ़ी लोग इसको गलत तरीके से भी सोचेंगे कि फंड अच्छे हैं, काफ़ी लोग ने लॉस कर दिया, आप बोलते हो फंड अच्छे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फंड अच्छे हैं कि अगर आपने फंड में सेल आउट कर दिया तो ऑब्वियसली आपने रिसर्च नहीं किया है। आप भूल जाते हो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चालू है, बहुत बड़ा यहाँ पे रेवोल्यूशन चालू है जो मॉनेटरी रेवोल्यूशन है। आपने लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स समझा ही नहीं है इसका, और आपने किसी के बहकावे में आ गए और आपने यहाँ पे पैनिक सेल कर दिया। और जैसे मैंने बताया कि अगर इंडिया बैन करता भी है तो भी आपको पैनिक सेल करने की जरूरत नहीं है। अरे आप बाइनांस पे उसको ट्रांसफर कर दो या फिर आप FTX पे ट्रांसफर कर दो, वहां पे तो स्टैंडर्ड रेट चल रहा है, राइट? वहां से आप BTC ले लो, राइट? तो जो भी पैनिक सेल किए हैं उन्होंने आई थिंक उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया था कि बिटकॉइन क्रिप्टो क्या है, एंड आई थिंक इसीलिए उन्होंने सेल आउट कर दिया और काफ़ी लोग ने उसको बाय भी कर लिया। एंड आई एम श्योर देखो पैनिक सेल होते हैं ना, जो पैनिक सेल जिनको करना है वो पैनिक सेल करेंगे, वो चाहे $60 में करे, चाहे ₹60 में करे, चाहे वो ₹10 में भी पैनिक सेल कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है तो सब तो बैन हो रहा है, राइट? तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनका लॉन्ग टर्म सब कुछ क्लियर नहीं है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल क्लियर नहीं है, और यहाँ पे इसके लिए काफ़ी लोगों ने पैनिक सेल किया है। सो आई एम सॉरी अगर किसी ने पैनिक सेल किया। आई एम श्योर ये चैनल जो काफ़ी लोग देखते हैं उन्होंने पैनिक सेल नहीं किया है, बिकॉज यू नो कि बिटकॉइन क्या है, यू नो कि क्रिप्टो क्या है, यू नो कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन है, एंड दिस इज नॉट ईजी टू बी बैन, राइट? दूसरा चीज इस ड्राफ्ट बिल में और क्या था कि जैसे मैंने बताया कि पूरा कंटेंट तो हमको भी नहीं पता है कि ये ड्राफ्ट कितने पेजेस का है, क्या क्या लिखा है। बाय द वे यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक पे यहाँ पे किसी ने अच्छा मीम बताया कि यहाँ पे प्राइवेट बटर, पब्लिक बटर, प्राइवेट कैप्टन, पब्लिक कैप्टन, प्राइवेट जेट, पब्लिक जेट। सो ये काफ़ी फनी मीम है, बट ये काफ़ी डिपिक्ट करता है कि बॉस किस तरह से ये ड्राफ्ट को पब्लिक पब्लिक ब्लॉकचेन्स को भी ये लोग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बोल रहे हैं, राइट? अब आगे आते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे क्या चल रहा है, आगे पॉसिबिलिटीज क्या है, राइट? तो पॉसिबल इंडियाज मूव क्या है। सो मुझे क्यों लगता है कि ये सब फड होने की जरूरत नहीं है, पैनिक सेल करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये जो हुआ है पिछले 2 से 3 दिन में, यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आई है। वो क्या पॉजिटिविटी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि मैंने कवर किया था कि टेक क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन फॉर एग्जांपल। सो जाके आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखी थी जहाँ पे इन्होंने बताया था कि बिटकॉइन और बिटकॉइन का एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि कैसे सारे डेमोक्रेटिक नेशंस जो हैं उनको साथ में आना चाहिए और इसका सही यूज़ हो, मिसयूज़ ना हो। इन्होंने बेसिकली यहीं पे बताया कि कहीं मिसयूज़ ना हो, इस पे इंश्योर किया जाए। तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंट है काफ़ी लोग इंडिया के लिए एटलीस्ट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने बोल दिया कि बॉस वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर ऑन बिटकॉइन इथेरियम। तो ये तो सिंपल सी बात होगी। इसके अलावा जो बहुत सारे लीडर्स हैं इंडिया में, वो भी जो अभी तक बात नहीं किए थे बिटकॉइन क्रिप्टो पे, वो भी सामने उभर के आए हैं। और अगर आप उनका डायलॉग सुनोगे तो ऐसे लगता है कि इनको पता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने, अगर आप इनको देखोगे, प्रियंका जी ने यहाँ पे बोला है कि बॉस बैनिंग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एनीथिंग विच इज नॉट इश्यूड बाय देम, राइट? तो इन्होंने तो सीधा बोल दिया कि बॉस अगर आप ये जो करेंसीज है बिटकॉइन और इथेरियम और जो भी ऐसी करेंसीज हैं, अगर आप उनको बैन कर रहे हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि is basically ending the entire idea of the new fintech that can emerge as a huge employment creator। अगर आप इन सब जो नए जो इनोवेशंस आ रहे हैं, जो नए टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं, अगर आप इनको ही बैन कर दोगे तो आप पूरा जो इनोवेशन हो रहा है आप उसको ही खा जाओगे, आप उसको ही किल कर रहे हो। तो ये जो सेक्टर है, जो नया सेक्टर है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, जॉब जनरेट कर रहा है, तो उनका क्या होगा। और इन्होंने ये भी बोला है कि यूथ पॉपुलेशन इसको बिटकॉइन और क्रिप्टो को समझा है। तो ये तो बहुत पॉजिटिव मोमेंट, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे और भी लीडर्स हैं इंडिया में जो बिटकॉइन और क्रिप्टो को समझते हैं। और जो दूसरी चीज़ मेरे को डेफिनेटली अच्छी लगी कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज लगने लगा। तो काशिफ भाई फ्रॉम क्रिप्टो कानून, नैमिश फ्रॉम कॉइन क्रंच एंड ऑल द अदर CEOs, उनको न्यूज़ मीडिया पे अपीयरेंस मिलने लगा है, उनसे सुनवाई होने लगी, उनसे बात होने लगी है। तो ये बहुत अच्छा खासा चीज़ हुआ है इंडिया में। इसके अलावा रिसेंटली NDTV ने यहाँ पे कवर किया है कि ये इन्होंने बताया कि कुछ उनके क्लोज सोर्सेज हैं जहाँ पे इन्होंने बोला कि क्रिप्टो बिल जो है ये काफ़ी यहाँ पे रेगुलेशंस की बात हो रही है, बैन की बात नहीं हो रही। तो ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल्स, NDTV, टाइम्स नाउ, जो भी हैं, काफ़ी बिटकॉइन और क्रिप्टो को कवर करने लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव निकल के भी आई हैं। खाली एक ही चीज़ नेगेटिव हुई है कि काफ़ी लोग ने यहाँ पे पैनिक सेल कर दिया। तो खाली मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप बिटकॉइन और क्रिप्टो या फिर USDT में जिसमें भी हो,
तो आप प्रॉपर रिसर्च करो, और यहाँ पे पैनिक सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो इन सब चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली ले रहा है। इसके बारे में डिस्कशंस हो रही हैं, बात हो रही हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम लोगों को कुछ यहाँ पे अच्छा खासा रेगुलेशंस देखने को मिल सकता है। अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे डॉज हैं, एनएफटीज़ हैं, तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक डेफिनेटली है। बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ हम लोग को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा बिटकॉइन और क्रिप्टो पे। कुछ नियम्स हम लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और वो पॉजिटिव होगा। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक दबा देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपके क्या ख्याल है ओवरऑल जो ये सब लास्ट 2 से 3 दिन में हुआ है, डेफिनेटली बताना। और ट्विटर पे नहीं है तो ट्विटर पे आ जाओ, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं आजकल ट्विटर पे रेगुलेशंस को लेके और भी चीज़ों को लेके, तो आप उस पर डेफिनेटली मिस आउट मत करो। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।